तो मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एसएसटी कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का मैराथन लेके आया दोस्तों, जिसमें भूगोल के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जो आपके सीटेट एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, उन्हीं का संग्रह लेके मैं आया हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या करा है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या मानव भूगोल। तो आपको बता दें दोस्तों, भूगोल की वह शाखा जो कि विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी कहलाती है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या कर रहा है कि वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्मों, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा उसके क्षेत्रों, गुणधर्म, वासियों और स्वरूप का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? पूरा विज्ञान कहलाता है, भूगोल या जीव विज्ञान या सामाजिक विज्ञान? तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो भूगोल कहलाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि वे दो ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है, वो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है? पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। तो वह कौन से दो ग्रह हैं दोस्तों जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है? बुध और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? 4,84,000, 3,84,400 किलोमीटर, 3,40,400 किलोमीटर, 3,64,400 किलोमीटर। तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की लगभग जो दूरी दोस्तों कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि पूच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। जो पूच्छल तारा होता है उसके पूछ की दिशा सदैव किधर होती है? सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूर होती है, या उत्तर पूर्व की ओर होती है, या दक्षिण पूर्व की ओर होती है? तो पूच्छल तारे के पूछ की दिशा जो होती है दोस्तों हमेशा सूर्य से दूर होती है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। बुध ग्रह दोस्तों ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण जो लगता है दोस्तों कब पड़ता है? पूर्णमासी के दिन, अमावस के दिन, या प्रथम चतुर्थ में, या तृतीय चतुर्थ में? तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णमासी के दिन पड़ता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका या ए इसका राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है? पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, वे दिन जिन पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, वे दिन जिन पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है दोस्तों उसे विषुव कहा जाता है। देशांतरों के मध्य की दूरी को पृथ्वी दिन कहते हैं। या पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसी को पृथ्वी दिन के नाम से जाना जाता है। या पृथ्वी दिन की परिभाषा जो है वो क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिएगा, कह रहा है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश क्या है? वो कर्क रेखा, इसे कर्क वृत्त भी कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या कर रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है?
सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया गया? पृथ्वी को भू आब क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी के 2/3 सतह जल से ढका है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। तो पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। पृथ्वी जो है ध्रुव के पास थोड़ा चपटी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भू आब कहते हैं। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले होते हैं? शनि, नेपच्यून, मंगल। शनि, शुक्र, नेपच्यून, शनि, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति और यूरेनस जो होता है दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? छल्ला पाया जाता है। छल्लों का समूह पाया जाता है किसके चारों ओर? शनि, बृहस्पति और यूरेनस जो होते हैं उसके चारों ओर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कहाँ पे? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो आपको बता दें दोस्तों कि सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते हैं लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहता है? ऐसे पिंड दोस्तों जिनका अपना खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत की मानक देशांतर है 820 पूर्व देशांतर, 830 पूर्व देशांतर। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है। 830 और 30 डिग्री देशांतर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि 1800 देशांतर कहलाता है। जो 1800 देशांतर है वो क्या कहलाता है? प्रधान देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा या भूमध्य रेखा। तो 1800 देशांतर जो है क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूर्णन को या घूमने को क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त या घूर्णन या परिक्रमण काल। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूर्णन को क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहा जाता है दोस्तों। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि पर ग्रीष्म अयनांत होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 दिसंबर, 21 जून। तो निम्नलिखित में से किस तिथि पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो दोस्तों किस पे होता है? 21 जून को होता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दोस्तों अधिकतम दूरी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उपसौर, अपसौर, विषुव या संचालन। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी की स्थिति होती है उसे
अफसौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अफसौर। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दो शहर यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 150 पूर्व तथा 150 पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितने का अंतर होगा? 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 30 मिनट का या 1 घंटे का? तो दो शहर यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 150 पूर्व तथा 150 पश्चिम पर स्थित हैं। तो इन दो शहरों के समय में कितने का अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर होगा दोस्तों, 2 घंटे का अंतर होगा इनके बीच में। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या करा है कि बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का? तो बिग बियर किसका उदाहरण है दोस्तों? नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि प्रदीप्ति वृत्त है। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो प्रदीप्ति वृत्त होता है वो क्या करता है? वृत्त जो ऐसा वृत्त होता है जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। क्या करता है? दिन को रात से विभाजित करता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी दोस्तों पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर घूमती है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएं तथा अपने अक्ष पर घूमने में समय दोस्तों समान लगता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी दिन क्या कहलाता है दोस्तों? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय दोस्तों ही क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाएं का आकार कैसा हो जाता है? जैसे जैसे दोस्तों हम पूर्व गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु की परकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल या अवसादन की दर। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? तो पृथ्वी का आकर्षण बल होता है। तो राइट जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि जो होती है दोस्तों बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि जब भारत में सायं 8:30 बज रहे हों तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा? 3 सायं, 3 प्रातः, 7:30 प्रातः, 3:30 सायं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भारत में सायं के 8:30 बज रहे हों तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा? 3 को शाम को 3 बज रहा होगा। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी की आयु लगभग है 1.9 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 6.3 अरब वर्ष, 2.6 अरब वर्ष। तो पृथ्वी की आयु दोस्तों कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या नेपच्यून? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या नेपच्यून? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि? मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा समूह गैसीय ग्रह कहलाता है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो होते हैं सभी क्या कहलाते हैं? गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों, विषुव क्या होता है? विषुव का तात्पर्य क्या है?
विषुव का तार संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात। दोस्तों यही इसका राइट आंसर है कि जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। चलिए आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, शनि है। तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। ट्रॉपिक्स कहलाती हैं, देशांतर, अक्षांश या मेरिडियंस कहलाती हैं। दोस्तों ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति। तो इसमें से दोस्तों आपको बता दें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी सभी क्या है, आंतरिक ग्रह हैं, जबकि बृहस्पति जो है एक आंतरिक ग्रह नहीं होता है। यही इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है या प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड है वो क्या है, चंद्रमा है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि पृथ्वी के बाएं परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे बाएं परत होती है उसे क्या कहते हैं? पपड़ी या क्रस्ट कहा जाता है, स्थल मंडल कहते हैं, जलमंडल या क्षोमंडल। तो पृथ्वी के बाह्यतम परत को दोस्तों अब पपड़ी या क्रस्ट कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। तो यदि जून में दोस्तों लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों 3:30 बज रहा होगा। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि भूमि के उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी आस्थाकृत के द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों ऑप्शन ही क्या है, दोनों कथन ही क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावाच। दोस्तों आपको बता दें मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? समय। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा या परिचक्रण। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। तो राइट जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच समय अंतराल होता है 4 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच जो समय अंतराल होता है दोस्तों कितने घंटे का होता है? 5.5 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसे पूर्णतः गोल है, यह पूर्णतः गोल है। यही नहीं कहा नहीं जा सकता दोस्तों। अपने ग्रह जो पृथ्वी है इसके बारे में यही नहीं कहा जा सकता है कि यह पूर्णतः गोल है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है या प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो क्या है? शुक्र है। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि काइंक्रिक सेल के बारे में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरिक शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये तो दोस्तों राइट है कि आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित शैल जो होते हैं उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। दोस्तों ये भी इसका राइट है। संगमरमर क्या होता है, एक कायांतरित शैल का उदाहरण होता है, ये भी राइट है। दोस्तों जिस ऑप्शन में आपको तीनों दिख जाए, ए और बी सी तीनों कथन दिख जाए, वही क्या होगा, राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट जवाब होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। तो स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे स्थल संधि कहा जाता है। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी पर परत चुनिए। दोस्तों आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेटल या प्रॉपर्टी। दोस्तों राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि कोयला क्या है। कोयला एक उदाहरण है किसका, अग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोयला दोस्तों किसका उदाहरण है, अवसादी शैल का उदाहरण होता है। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों क्या करा है देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्वों द्वारा हुआ है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है दोस्तों उसमें क्रोड का निर्माण निम्नलिखित किस तत्व के द्वारा होता है। लोहा और निकिल के द्वारा होता है। किससे होता है, लोहा और निकिल द्वारा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। दोस्तों उष्ण मरुस्थल भी क्या है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, यही क्या है सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल भी है। ठीक है चलिए आगे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से फिर अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।